एक गांव था चंदनपुर। उसी गांव के बीचों बीच एक रहस्यमयी घोड़ा रहता था, जिसके पास करोड़ों की दौलत बिखरी रहती थी। गांव वालों का मानना था कि जो भी उससे कुछ मांगता उसे मिल जाता था, लेकिन उसके बदले में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। इसी डर से गांव वाले उस घोड़े से दूर ही रहते थे। उसी गांव में राय कुमार नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो लोगों के खेतों में काम करके अपना पेट भरता था और अपनी जिंदगी में खुश था। वो कभी भी घोड़े की तरफ नहीं जाता था। उसी गांव में अज्जू काका रहते थे। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वे गांव भर में मशहूर थे, लेकिन कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। वे कभी लोगों के घरों में चोरी करते तो कभी बीच गांव में डांस करके लोगों को परेशान करते थे। लेकिन एक रात लालच उनके सिर पर चढ़ गया। वे चुपके से उस रहस्यमयी घोड़े के पास पहुंचे और बोले, मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दो। इतना बोलकर अज्जू काका अपने घर चले गए। अगली सुबह जब अज्जू काका उठे तो उनके घर में सोने के ढेर लगे हुए थे। वे सचमुच अमीर बन चुके थे। लेकिन तभी उनकी नजर अपने शरीर पर पड़ी। उनका एक हाथ और एक पैर गायब था। ये देखकर वे बुरी तरह डर गए। उन्हें समझ में आ गया कि घोड़े ने अपनी कीमत वसूल कर ली है। कुछ दिन बीते ही थे कि गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिसके पास ज्यादा पैसा था उसके घर से रातों रात सोना गायब हो जाता। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। एक शाम राय कुमार ने फैसला किया कि इस मुसीबत को खत्म करना होगा। वो रात होते ही उस घोड़े के पास पहुंचा। तभी वो घोड़ा रहस्यमयी तरीके से उसके चारों ओर घूमने लगा। राय कुमार डर गया और बोला, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, बस इस गांव को ठीक कर दो और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर वो अपने घर चला आया। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन फिर अचानक घोड़े के पास एक आत्मा प्रकट हुई जिसका सिर नहीं था। वो टुम की आत्मा थी। वो आत्मा एक एक घर में घुसने लगी। जहाँ जहाँ घोड़े की वजह से सोना आया था वो सब वापस ले गई। हर घर से सोना गायब होता गया और पूरी रात वही साया गांव में घूमता रहा। अगली सुबह होते होते पूरा गांव बदल चुका था। जो लोग अमीर बने थे वे फिर पहले जैसे हो गए। वो रहस्यमयी घोड़ा भी गांव से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घोड़ा कभी था ही नहीं।